तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस का जो परीक्षा में सीधे आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है। तो याद रखिए कि विद्युत धारा की एसआई इकाई बोले या एसआई मात्रक बोले तो क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत विभवांतर क्या है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो याद रखिए कि विभवांतर का एसआई इकाई होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर की। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखिए कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। तो वोल्ट भी है, विद्युत धारा भी है और प्रतिरोध भी है, तो सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा ना। चौथा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी कि P बराबर होता है वी आई। P बराबर वी आई तो पहला है, V बराबर होता है आई आर। V बराबर होता है आई आर, तो आई स्क्वायर आर, V भी होता है और C भी ना। तो ऑप्शन नंबर डी सब सही होगा। कुछ होगा, सब सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। प्रतिरोध, तो प्रतिरोध की होता है ओम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ना। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है, ओम। आगे छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तांबे का तार क्यों प्रयोग किया जाता है। तांबे का तार बिजली में क्यों क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कम प्रतिरोध होता है। क्या होता है, इसमें कम प्रतिरोध होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा किसके प्रवाह से होती है। विद्युत धारा, तो याद रखिए कि विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। किसके प्रवाह से होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से होती है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक आवेश की इकाई क्या होता है। आवेश की एसआई इकाई यानी कि क्यू क्या होता है, क्यू ना। क्यू बराबर होता है आई टी ना। तो याद रखिए कि आवेश के इकाई यानी कि एसआई मात्रक हमेशा होता है कूलम, जिसको सी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं, इसे सी से। कहाँ गया, क्या होता है, कूलम। ऑप्शन नंबर बी यानी कि कूलम होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है। चुंबकीय क्षेत्र, तो याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र के नियम हमेशा फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम से होता है। फ्लेमिंग के किसके हाथ से नियम, दाहिना हाथ के नियम से होता है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर, तो याद रखिए कि विद्युत मोटर चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। कुछ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ना, किसके प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि मोटर से संबंधित है। किससे संबंधित है, मोटर से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत जनित्र जो है वो चुंबकीय प्रेरण पर, क्या चीज पर आधारित है, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखिए कि फ्यूज का उपयोग हमेशा सुरक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 14 नंबर क्वेश्चन कि एसी धारा का पूर्ण रूप क्या है। एसी धारा, तो एसी का फुल फॉर्म होता है, एसी धारा का अल्टरनेटिंग करंट। एक छोड़ के अल्टरनेटिंग करंट, उसी को बोलते हैं एक छोड़ के। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है नंबर क्वेश्चन 15 कि डीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो याद रखिएगा कि डीसी के डायरेक्ट करंट होता है। क्या करंट होता है, डायरेक्ट करंट। ऑप्शन नंबर ए ना। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा 16 कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण से होता है। तो याद रखिए कि जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाएगा। किस में परिवर्तन हो जाएगा, वेग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्या सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखिए उत्तल लेंस बनाए, किनारे पतला होता है, बीच में भाग मोटा होता है। बीच का भाग मोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होता है। बीच का भाग क्या होता है, मोटा होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब, तो याद है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। क्या कोनो दर्पण हो, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि मानव नेत्र में किसके कारण दृष्टि होती है। तो याद रखिए कि जब तक रेटिना नहीं रहेगा तब तक हमको कुछ नहीं दिखेगा। क्या, रेटिना जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग को कुछ नहीं दिखेगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है।
निकट दृष्टि दोस्तों, निकट दृष्टि दोस्तों निकट के वस्तु को दिखेगा, दूर के वस्तु को नहीं दिखेगा। तो किस लेंस का? तो हमेशा अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब, तो दाब के हमेशा एसआई मात्रक होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है दाब का एसआई मात्रक? हमेशा होता है पास्कल है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 क्वेश्चन कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य, तो याद रखिएगा कि कार्य के हमेशा एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य हो चाहे ऊर्जा हो, इस सब के एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना। तो 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 23 नंबर कि शक्ति का एसआई मात्रक, पावर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर। शक्ति का एसआई मात्रक होता है हमेशा वाट। ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन का रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित होता है? तो याद रखिएगा कि न्यूटन का दूसरा नियम बोलता है बल की परिभाषा या बल का सूत्र, यानी कि F बराबर A में, ये दूसरा का नियम है। पहला नियम होता है जड़त्व का। किसका होता है? जड़त्व का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित होता है? तो हमेशा जड़त्व से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या देता है? तो याद रखिएगा बाबू कि न्यूटन का दूसरा नियम हमेशा F बराबर M, यानी कि बल का फॉर्मूला देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बल का फॉर्मूला देता है। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, आगे है 26 नंबर कि गति का एसआई मात्रक क्या है? तो गति का एसआई मात्रक होता है एसआई मात्रक, यानी कि हर जगह पालन होगा। तो याद रखिएगा कि गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। यह हर जगह पालन होगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा ना। तो गति का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अगला 27 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा कि त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बोल रहा है कि संवेग का सूत्र क्या है? संवेग, तो याद रखिएगा कि P बराबर M भी होता है, द्रव्यमान गुने वेग, उसी को कहते हैं संवेग ना। तो ऑप्शन नंबर ए, P बराबर M भी, ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा कि दूरी पर निर्भर करता है और द्रव्यमान पर। क्या करता है? द्रव्यमान पर। जब ऊपर से किसी वस्तु को नीचे फेंकेंगे तो जो भारी रहेगा वो पहले गिर जाएगा और जो हल्का रहेगा थोड़ा लेट से गिरेगा। और चाहे जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे, जैसे दूरी बढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होते जाएगा। तो याद रखिएगा तो किस पर निर्भर करता है? दूरी और द्रव्यमान पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर निर्भर करता है। 30 नंबर का रहा है कि जी का मान क्या है? तो याद रखिए कि जी का मान हमेशा 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना। चलिए देखते हैं कहाँ है। तो यह ऑप्शन नंबर ए में है ना, 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ए नंबर ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? ऊर्जा का एसआई मात्रक अभी जस्ट बताए थे कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, तो ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या होगा? जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? यानी कि एनर्जी ऑफ काइनेटिक। क्या बोल रहा है? एनर्जी ऑफ काइनेटिक, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है ना। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो याद रखिए कि स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पे भी निर्भर करती है और गुरुत्व पे भी निर्भर करती है, यानी कि सभी पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगें कैसे होती है? तो याद रखिएगा इससे पहले कि जो ध्वनि ध्वनि होती है इसको गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? माध्यम के। जो हमारे वायुमंडल में, क्या हमारे वायुमंडल में ईथर के काल्पनिक माध्यम है। क्या है? ईथर के काल्पनिक माध्यम है ना। किसको गमन करने के लिए? ध्वनि को गमन करने के लिए, ध्वनि तरंग को। तो याद रखिएगा कि ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। ऑप्शन नंबर बी
सही होगा। क्या है, कौन सी तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, यानी कि सबसे ज्यादा आवाज किसमें आता है? तो बंद कहाँ आता है? ठोस में आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए किसमें आता है? ठोस में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो याद रखिए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक हमेशा हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो अल्ट्रासोनिक कहने का अर्थ का जो हम लोग को सुनाई नहीं देता है, किसको सुनाई देता है? चमगादड़ को। किसको सुनाई देता है? चमगादड़ ना, किसको सुनाई देता है? चमगादड़ को। यानी कि याद रखिएगा कि हम लोग को 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है। कितना? 20 से 20,000। लेकिन अगर 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहा तो किसको सुनाई देगा? चमगादड़ को। तो याद रखिएगा कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितना होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। तो कहने गया कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, अधिक है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो याद रखिए कि हमेशा ए मीटर से नापाता है विद्युत धारा। किसे नापाता है? ए मीटर से। ऑप्शन नंबर बी किसे नापाता है? ए मीटर से मापाता है। अगला नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्ट मीटर कैसे जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर, याद रखिए कि वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। वोल्ट मीटर हमेशा पार्श्व क्रम बोलो चाहे समांतर क्रम बोलो, उसी में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 24 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा कैसे पहुंचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किससे कैसे पहुंचती है, किस चीज से पहुंचती है? तो याद रखिए कि विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में। धन्यवाद।